उस्मान बुज़दार तब्दीली का नाम है, एक ईमानदार आदमी है। मैं बिल्कुल बेखौफ हूं कि मुझे पता है कि उस्मान बुज़दार करप्शन नहीं करेगा। अच्छी अच्छी भी क्वालिटीज हो, लेकिन अगर एक क्वालिटी ना हो, कोई बाकी क्वालिटीज का कोई फायदा नहीं, और वो है ईमानदारी। मैं सीएम साहब आपको इस चीज की मुबारकी देता हूं, किसी ने मुझे आज तक ये नहीं कहा कि जनाब चीफ मिनिस्टर साहब कोई कमीशन ले रहे हैं, कोई पैसा बना रहा है, कोई फैक्ट्री बना रहा है। इमरान खान साहब का भरपूर एतमाद हासिल रहा है चीफ मिनिस्टर पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब को, लेकिन ये मामला क्या शुरू हो गया भाई साहब? बात ये है कि ठीक है, उस्मान बुज़दार साहब पे प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा कॉन्फिडेंस रहा है, लेकिन जो आपका मौक़िफ़ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो तो सिंपल है कि भाई अगर आप पर इल्ज़ाम है तो पहले ओहदे से अलहदा हों, अपने आप को क्लियर करवाएं। ये तो आपका कंसिडर्ड ओपिनियन रहा है हर मामले पे। कोई तुक ही नहीं बनता अगर इल्ज़ाम लग जाए तो आप ओहदे पर बैठे रहें। यहाँ उस्मान बुज़दार साहब आज नैब के सामने पेश हो गए हैं और ये मामला कहीं चला गया है। वो उस पर 5 करोड़ का रिश्वत इल्ज़ाम है कि जी किसी ने ले ली लाइसेंस के मामले में। यहाँ तो जायदादें भी निकल आई, सवाल भी हो गए। तो यहाँ क्या होना चाहिए? उस्मान बुज़दार साहब को रहना चाहिए या जब तक फैसला नहीं होता है या टिके रहना चाहिए एज सीएम पंजाब? मुनीब साहब, पहले एक कल पेशी हुई है और एक आज पेशी हुई है जी। आपको सोचों का फर्क बड़ा वाजे होगा। ठीक है जी। आज एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव पेश हुआ है और वो बिल्कुल हम्बल तरीके से पेश हुआ है। जो सवालों जवाब वो उन्होंने करने हैं वो उनकी ज़ात से, उन्होंने ज़ात ने जवाब देना है। पार्टी या गवर्नमेंट पे हम बैठ के उनको डिफेंड नहीं करेंगे। हमारा ये असूली मौक़िफ़ होता है किसी वजीर मुशीर पे कोई अगर कोई नैब का पुकार है वो जाए अपने आप को क्लियर करे। एक पेशी कल हुई है, उस पेशी में आपको जाहो जलाल, आपको डमीनर, आपको वो तकब्बर कि जी इनकी जरूरत की है, हमें बुलाएं, दरवाज़ा खोलें, मुझसे पूछें, साथ लोग लेके आना, वो खातून जिनके पास कोई पब्लिक का ओहदा नहीं है, कोई उनके पास ऐसी सिर्फ यह है कि वो एक बड़े आदमी की बेटी हैं और उनका आना जाना जाओ जलाल और आगे से नैब के सवाल करना, यानी वो एक्यूज्ड हैं और वो इदारे से पूछती हैं आप बताओ आप मुझे सवाल ये कर रहे हो, आप पर ये नहीं है वो नहीं है। ये हमारे यहाँ इस मुल्क में हालात हैं और ये भाई साहब जरा सर थोड़ा सा इसको फ्लिप कर देता हूं ना, डिफेंड कर लेते सर। जो मैंने अर्ज किया उसका जवाब दे देना सर कि आपका मौक़िफ़ ये रहा है कि भाई इल्जाम लग गया ओहदे से फारिग हो, अलहदा हो और फिर क्लियर करें। मैं दूसरी बात पे आ रहा हूँ। एक तो आपको फर्क बता दिया कि पीटीआई की गवर्नमेंट है और सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है और किस हम्बल तरीके से वो पेश हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। सवालों जवाब देना। दूसरी बात ये कि क्या एक वजीर आला को जब वो सवाल पूछें और उनकी ज़ात से सवाल पूछें, उससे पूरे सूबे को से उसको हटा देना चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसी बात आती है, इल्ज़ामात लगते हैं जिसका जवाबात रिकॉर्ड की शक्ल में होता है, फिर तो वो रिकॉर्ड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अगर उनकी ज़ात के बारे में सवाल हैं, वो अपनी ज़ात के बारे में उन्हें जवाब देना है, तो ये वो सवाल वैलिड हैं, जवाब वैलिड है, इल्ज़ाम है, मुझे तो ये लग रहा है ये तो डिटरमिन आप ना सिर्फ एक पढ़े लिखे आदमी हैं बल्कि आप एक हल्के के सियासत करके आप एमएनए बने हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि आप शायद यहाँ इस कल्चर की बात ही नहीं कर रहे। मुल्क का सूबा पंजाब का अगला चीफ मिनिस्टर हो और नैब उनको बुलाए और उनसे पूछे कि भाई आपने जायदादें फलां 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 के नाम पे बनाई हैं, फलाने ने ये किया, और आप कहते हैं वो इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो किसी को इन्फ्लुएंस कर सके। अब भाई साहब या तुसी बड़े भोले हो या मैनू कुछ पता नहीं। देखे मुझे मेरा जवाब पूरा करने दें। अगर किसी वक्त कोई रिकॉर्ड की बात आती है, एविडेंस की बात, कोई अदालत इस तरह का रिकॉर्ड मांगती है जो सूबे की उनकी चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे है, फिर तो अलग बात है। अगर उनसे वो सवाल पूछती है कि आप जवाब दें, आपके पास ये कहाँ से आया, आप अपना कोई बैंक रिकॉर्ड दिखा दें, कोई माजी का अपनी प्रॉपर्टी की ओनरशिप दिखा दें, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें एज चीफ एग्जीक्यूटिव कोई इन्फ्लुएंस हो रहा है। हाँ, अगर जवाब देने के बाद ये इल्जाम लगते हैं कि आपने ये किया और उसके लिए महकमाना कोई डॉक्यूमेंट्स आते हैं, तो उस वक्त आप सवाल कर सकते हैं। अब्बासी साहब, पर आपका असूल ये रहा है कि भाई इल्जाम लग गया, पासे हो वो पहले क्लियर कराओ, खुद नूं ते वापस आ जाओ। इमरान खान साहब को तो मौका भी है ना, अभी तो सवाल पूछा है और सर कमाल हो गई साहब, सवाल पूछा, इल्जाम नहीं लगा। हजूरे वाला जरा चेक कर लो, वो अगर जवाब देने के बाद जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं है, नहीं जवाब सेटिस्फैक्टरी है, फिर इल्जाम लगेगा ना। अच्छा चले, बस ठीक हो गया। चले भाई साहब, आपकी बात सर आंखों पे। तलाल चौधरी साहब जरा अभी इन्फ्लुएंस करने की पोजीशन में नहीं है उस्मान बुज़दार साहब। वैसे उन्होंने कहा बड़ी सादगी से गए हैं। मैंने मुराद अली शाह साहब को भी नैब की तरफ वो इस्लामाबाद जाते देखा है, वो भी एक ही गाड़ी में ही जाते हैं, वहां पर वो भी कोई बारात लेके नहीं जाते हैं लोगों की।
अच्छी बात है, सादगी अपनानी चाहिए, बट अभी उस्मान बुज़दार साहब से सवाल पूछा गया है, इल्ज़ाम नहीं लगा उन पर और ना ही उन्होंने कोई गलत जवाब दिया है, लिहाजा तुसी खुश ना हो कि बुज़दार साहब किधर जा रहे हैं। देखिए अपना मुनीब साहब, हम तो इस प्रैक्टिस के ही खिलाफ हैं। देखिए हो क्या रहा है, पहले कहानी मार्केट में आती है और उस कहानी के बाद में आपको पता चलता है कि उस कहानी को अमली शक्ल में फिर होना शुरू हो जाती है। ये पूरी मार्केट में ये बात है और शायद आप टीवी पर ना बताएं मुनीब साहब, लेकिन आपको पता है, यानी जिन लोगों ने ये शराब के लाइसेंस का तो मामला ही नहीं, जिन लोगों ने बुज़दार साहब को पंजाब चलाने का लर्निंग लाइसेंस दिया था, वो अब लर्निंग लाइसेंस कैंसिल करने वाले हैं उनके। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि उनको लगता है कि देखें ना, पीटीआई पे तो ये बैड नेम हुआ ही है कि बुज़दार साहब इस काबिल नहीं थे, वो डिलीवर नहीं कर सके उनकी अहलियत के मामले। मगर जो लोग लाने वाले हैं पूरी की पूरी पीटीआई को, उनके लिए बैड नेम क्रिएट हो रहा है कि किस तरह के लोग जो है वो आज पंजाब पर बिठा दिए गए। सो बात यह है कि अब उन्होंने फैसला कर लिया है। खान साहब मान नहीं रहे थे, तो फिर खान साहब को मनाने के लिए उन्होंने फिर वो पुराना तरीका इस्तेमाल कर लिया जो पिछले 3-4 साल से बड़ा मकबूल तरीका है कि अगर किसी अहल को नाअहल करना है या आपने किसी को हटाना है या कोई अपनी मर्जी का बंदा लाना है, तो नैब तो माशाल्लाह काम ही पिछले 3 साल से ये कर रही है। जलाल चौधरी साहब एक सेकंड सर, एहसन इकबाल साहब ट्वीट करते हैं कि जी ये इत्तलात ये कहती हैं कि उस्मान बुज़दार साहब को निकालने का प्रोग्राम बनाया गया है और नैब के थ्रू होगा और ये इमरान खान साहब की आशीर्वाद से होगा, लेकिन जो आप बात कह रहे हैं आप तो कोई दूसरी बात कह रहे हैं। नहीं, मैं उसी की तरफ जा रहा हूँ ना, जरा कंप्लीट करने दें। होगा, देखिए ना, 2 नोटिस बड़े अहम है। एक नोटिस चौधरियों को दिया गया है, चौधरी साहिबान को दिया गया, काफली को, ताकि उनकी आर्म ट्विस्टिंग करके उनसे वोट लिया जा सके और वो वजीर आला का कैंडिडेट बनना बंद करें, ताकि मजीद एक बुज़दार जो है वो ला के पंजाब में बिठाया जाए। पहले चौधरियों को कंट्रोल भी इसी तरह किया गया, उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट में यही अल्फाज कहे जो मैं कह रहा हूं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही, वो इनके तादी हैं। उसके बाद बुज़दार साहब को गिरफ्तार करवाया जाएगा, किसने ये कहानी नहीं सुनी, और उसके बाद इमरान खान साहब एक अपना नया पीटीआई का बंदे को नामजद कर देंगे। कैसी बेहतरीन बात है। सो इमरान खान इस पूरी कहानी में शामिल है और इमरान खान इस पूरी स्टोरी में होंगे, मगर मैं एक हमारा असूली मौकफ है, बुज़दार साहब को हम समझते हैं नाहल आदमी है, वो इस ओहदे के लिए फिट नहीं है, उन्होंने पंजाब का बेड़ा गर्क किया, मगर असूली तौर पर नैब के थ्रू उनको हटाने के हम मुखालिफ है। असेंबली का काम है कि वो जिसको चाहे बनाए, जिसको चाहे हटाए, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। लेकिन आप आपके तज्जिए से ना, आपका जो एनालिसिस है उससे तो आप बुज़दार साहब के साथ हमदर्दी करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। आप कहते हैं असूली बात है कि बुज़दार साहब को भी नैब का शिकार नहीं होना चाहिए इस तरह के मामले में, क्योंकि जो अदालतों ने कहा है कि वहां पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है और नैब के अंदर तासुब का एक जो एलिमेंट है वो भी मौजूद है। मैं जरा अब चौधरी मंजूर साहब, ये इल्ज़ाम लगा है, सवालात के जवाब दे रहे हैं, अभी कोई गलत सवाल का जवाब नहीं दिया। हाँ, वो अलग बात है, बुज़दार साहब ने कहा है कि मैं तैयारी करके नहीं आया, मैं तैयारी करके आऊँगा, जवाब दूंगा, या अभी उन्होंने कोई आए बाएँ शाही की है, वो कोई जवाब कहते हैं जो ज़राए कहते हैं नहीं दिए। अब सवाल यह है कि शहबाज साहब जाएँ, कोई और जाए, तो जो बाहर प्रेस रिलीज आती है या ज़राए से इन्फॉर्मेशन आती है, वो कहते हैं जी वो जी जवाब देने के लिए कुछ नहीं था, वो कहते रहे मुझे क्या पता, मेरे बच्चों से पूछे, फलाने से पूछे, मुझे नहीं पता। बुज़दार साहब ने कहा जी मुझे भी नहीं पता। पहले तो ये है कि जो ईमानदारी की कहानियां हैं वो गली गली में बिखरी हुई हैं पंजाब में, जहाँ से मर्जी आप सुन लें। दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल के मुताबिक ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि ये एक ऐसा तैयारी अब करवाई जाएगी। क्या तैयारी करवाई जाएगी? उनको सवालनामा भेजा जाएगा, उस पर क्या तैयारी है और क्या एविडेंस है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि कोई एविडेंस भी है नैब के पास या नहीं, चूँकि अमूमी तौर पर यही होता है कि एविडेंस होती नहीं है और ये तमाशा खड़ा कर देते हैं। या तो इनको ये जो तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं ये इशू है, ये इनको हटाना है, हटाना मकसूद है, तो ये तरीका अपनाया गया है। दूसरा तरीका ये है कि ये बैलेंस करना है, मरियम नवाज की गिरफ्तारी है, जरदारी साहब के ऊपर फर्द जुर्म है और बाकी उसका बैलेंस करने के लिए कोई तो स्केपगोट चाहिए ना, तो वो बैलेंसिंग पार जैसे जहांगीर तरीन को नायल किया गया था और इमरान खान को बचाया गया था, तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, हम देख रहे हैं। और अगर ये दोनों बातें हैं तो दोनों बातें सियासी अमल का हिस्सा है, इसमें नैब कहाँ से आ गई? अगर उसको हटाना है तो फिर भी सियासी तरीकाकार मौजूद है, पार्टी लीडरशिप कह दे उसी वक्त वो रिजाइन कर दे। लेकिन क्या ज़रूरी है कि आप नैब में उसको बुलाकर उससे इस्तीफा लें?
तो ये इसका मतलब ये है कि खुद अपने बंदों के खिलाफ भी नैब इस्तेमाल हो रही है। तो कथा कलामी तो आप नैब भी की सर, हैसियत फिर क्या रह जाती है? सर आप भी देखें पंजाब के अंदर है ना, आप भी जिला कसूर में इल्जामात लगते हैं। कल को PMLN की एक MPA साहिबा फरमा रही थी 5 करोड़ रुपया ये लाइसेंस की बात, तो किसी ने सीरियसली नहीं लिया। लेकिन अगर नैब ये कह रहा है कि 5 करोड़ रुपया रिश्वत इसने किसी ने ली है, मैं नहीं कह रहा बुजदार साहब, किसी ने ली है बीच में रिश्वत और गलत जारी हुआ और अब उनसे जायदादों का सिलसिला शुरू हो गए और बुलाया उनको लाइसेंस के हवाले से है, क्या उस्मान बुजदार साहब या पंजाब के अंदर इस वक्त परसेप्शन है करप्शन का? नहीं, देखिए ना, परसेप्शन तो आप देखें, आपके इरशाद भट्टी साहब इनके कितने मोहब्बतों वाले हैं और वो उन्होंने क्या क्या किस्से नहीं सुनाए, ASIयों से लेकर किस किस की अपॉइंटमेंट के कितने कितने पैसे आपके इदारे के आदमी हैं और इनसे बड़ी मोहब्बतें हैं उनकी। लेकिन इशू असल में ये है कि अगर नैब, मेरा इशू ये है कि अगर नैब के पास कोई प्रूफ है इस चीज का, वो 5 करोड़ रुपए का इल्जाम ना लगाए। नैब का काम ये नहीं है इल्जाम लगाए, नैब का काम है कि उनके सामने रखे कि ये 5 करोड़ रुपया है, ये इनसे लिया गया है, इस बंदे ने लिया है, इस अकाउंट में गया है, यहां से यहां पे गया है, आप बताएं। ठीक है, बिल्कुल ठीक। एक बात दूसरी है कि गैर कानूनी है, चूंकि वो तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो होटल है उसकी तो अभी इफ्तिताह ही नहीं है। तो आप अंडर कंस्ट्रक्शन को अगर लाइसेंस दे रहे हैं तो आपने होटल बनने से पहले उसको शराब बेचनी शुरू करनी है वहां पे, ये कौन सा तरीका है? ठीक है। और फिर अगर समरी 3-4 बार आती है, 3-4 बार जाती है, उसका क्या मतलब हुआ? ठीक हो गया। तो ये ऐसे सवालात हैं, लेकिन नैब को ये सवालात जो है इस तरह से नहीं पूछने अच्छा चाहिए। सर, क्विक ब्रेक, बुज़दार हो, मरियम नवाज हो, आसफ ज़रदारी हो। क्विक ब्रेक ले रही है। भाई साहब ने भी जाना है, ऑलरेडी बड़े लेट है। भाई साहब